जय बाबा की जय बोले की। थोड़ा बस खीर है। ये दाल है जी राजस्थान वाली। हाँ अच्छा, राजस्थान की दाल करारी। करारी। अच्छा, तो दाल को इस तरफ जाने दे थोड़ा सा, उसमें डाल इधर ही डाल दो थोड़ी सी। लो जी। बस 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 बस। जय बोलेगी। गुड मॉर्निंग, जय भोले। आज दूसरा दिन है मेरा। श्रीनगर के पंथा चौक में हूँ मैं। पीछे लंगर है, मैंने आपको बताया था। रात को यहीं पर खाना खाया था। इसके बाद में आगे हम दूसरी जगह गए थे, वहाँ पर सो गए थे दूसरे लंगर में। और सुबह नाश्ता वगैरह किया, रेडी हुए, उसके बाद फिर से यहाँ आ गए और यहाँ पर मैंने भोजन ले लिया है। बाय बाय, जय भोले की। तो अभी मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ पहलगाम के लिए। सुबह 6 बजे यहाँ से काफ़िला जाता है, तो उसमें तो हम जा नहीं पाए क्योंकि रात को काफ़ी लेट आए थे, नींद भी पूरी नहीं हुई थी। तो 12 बजे दूसरा काफ़िला निकलता है यहाँ से, कॉन्वॉय। तो इस कॉन्वॉय में मैं जाने वाला हूँ। अभी लगभग 11:45 बज गए हैं, तो चलते हैं। बाकी ये श्रीनगर का पंथा चौक है जो मैंने रात को बताया था आपको। यहाँ पर सारे टेंट है और लंगर है, खाने की और रहने की अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर। आगे मेन गेट है जहाँ से हमने एंट्री की थी, वहीं से कॉन्वॉय निकलता है, वहीं पर सारी गाड़ियाँ लगती है। तो मैं कॉन्वॉय के लिए जा रहा था 12:15 बजे अभी, लेकिन वहाँ से मुझे आर्मी वालों ने फिर से भेज दिया भंडारे के लिए। उन्होंने बोला कि अभी यहाँ पर आप मत खड़े रहो, आप फिर से भंडारे में जाओ और वहाँ से अनाउंसमेंट होगा, उसके बाद आप आना। तो अभी आधा पौना घंटा और है कॉन्वॉय निकलने में, तो मैं फिर से भंडारे में आ गया हूँ। ये सारे लोग मुझे कल मिले थे। कहाँ पर मिले थे? मुंबई एयरपोर्ट में। बहुत शोर किया सब लोगों ने स्पाइस जेट वालों के खिलाफ। क्यों? लेट हो गई थी। बहुत गालियाँ दी स्पाइस जेट वाले को। फ़्लाइट जो थी वो 12:20 की मैंने बुक की थी, उसके बाद 2:20, 3:55, 4, 4:35, 5:35, 7:30 बजे फ़्लाइट टेक ऑफ हुई। तो मैंने आपको पूरा वीडियो में बताया था, लास्ट वीडियो में वो हाल था वहाँ का, मुंबई एयरपोर्ट का। तो ये भाई भी वहीं पर थे चारों, और ये पहली बार अमरनाथ यात्रा कर रहे हैं। तो इन्होंने मुझसे पूछा, तो इनको लगा कि ये जानकार इंसान है, तो बोले सर हमारे साथ साथ चलो आप भी, हमको भी गाइडेंस मिल जाएगा, हमको आइडिया नहीं है कुछ। मैंने बोला चलो 1 से भले 5। तो अभी हम 5 लोग हैं पूरी यात्रा में। आप मिले तो सब अच्छा हो गया, तुम मिल गए तो। नहीं तो इनको कुछ नहीं पता था इधर का। जय बोले की, जय बोले की, जय बाबा बर्फानी। जय बाबा बर्फानी। कल बड़ी दिक्कत हो गई मेरे को। मैं जब यहाँ पर एयरपोर्ट पर उतरा, उसके बाद में मुझे सिम लेना था, यहाँ का लोकल सिम, ट्रैवलर सिम जिसे बोलते हैं। तो मेरा जो आधार कार्ड का जो बायोमेट्रिक्स है वो मैंने लॉक किया हुआ है, क्योंकि कहते हैं कि आधार कार्ड का बायोमेट्रिक्स लॉक कर देना चाहिए, सेफ्टी रहता है। लेकिन जब मैं यहाँ पर आया तो मेरा जो मेन नंबर है वो तो बंद हो गया, क्योंकि प्रीपेड है, यहाँ पर सिर्फ पोस्टपेड चलता है। बाकी यहाँ से आपको सिम लेना होता है। तो सिम लेने गया तो उसने बोला कि भाई साहब सिम तो आपको नहीं मिल सकती, क्योंकि आपका बायोमेट्रिक्स लॉक किया हुआ है आपने, और वो खोल भी नहीं सकता, क्योंकि खोलने के लिए मुझे OTP चाहिए उसी नंबर पर जो नंबर बंद है मेरा। तो मुझे सिम भी नहीं मिला यहाँ पे। वो तो अच्छा है कि ये सारे भाई साहब मेरे साथ में हैं, तो इनके पास में सिम है, तो इनके फ़ोन से मैं काम चला लूँगा, दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद जब यहाँ से मुझे ये RFID कार्ड बनाना था, ये वाला, तो यहाँ पर भी KYC करना था, EKYC होता है। तो उन्होंने भी बोला कि आपका बायोमेट्रिक्स लॉक है, EKYC नहीं हो रहा है। मैं टेंशन में आ गया, साला कार्ड नहीं बना तो यात्रा कैसे होगी आगे। तो वो बंदा थोड़ा अच्छा था, तो उन्होंने कुछ जुगाड़ लगाया, फिर पान कार्ड मंगवाया, पान कार्ड के थ्रू उन्होंने कुछ किया, और फिर बाद में ये कार्ड बना के दिया मुझे। सबको भगा रहा है भाई ये। मच्छर भगा रहा है कि इंसानों को भगा रहा है भाई? मच्छर तो मरे नहीं मरे, हम मर जाएंगे, इतना दुआ करके चला गया यहाँ पे। तो मैंने पर्सनल गाड़ी बुक की है और 3500 रुपये इसका चार्ज लगेगा हमको पहलगाम तक का, पहलगाम बेस कैंप तक का। धन्यवाद, थैंक यू। ये भाई साहब ने हमारी बहुत मदद की है कल से। हमें हक बनता है, आप JK पुलिस में हमारे मेहमान है, हमें हक बनता है आपकी सेवा करना। थैंक यू। तो अभी बज गए दोपहर के 1 और हम 5 बंदे बैठ गए टैक्सी के अंदर और यहाँ से जा रहे हैं पहलगाम के लिए। हम लोग कॉन्वॉय के साथ ही जा रहे हैं। कॉन्वॉय के साथ हमने हमारी ये जो पर्सनल टैक्सी बुक की है उसको ज्वाइन कर लिया है। कॉन्वॉय में जाने का सबसे बढ़िया फ़ायदा है, ट्रैफिक नहीं लगता है, सबको साइड कर देते हैं। आगे पुलिस की गाड़ी है और उसके जस्ट पीछे हमारी गाड़ी है। हमारी गाड़ी के पीछे सारी गाड़ियाँ हैं, तो सबसे आगे हमारी गाड़ी है टैक्सी। सामने प्रेम भवन है, इसी के पास में जो भंडारा है वहीं पर हमने नाइट स्टे किया था। तो यहाँ पर जो काफिला है उसका थोड़ा सिस्टम अलग है।
यहाँ पर आपको पंथा चौक से 1-1.5 किलोमीटर आगे तक छोड़ते हैं पुलिस वाले, उनकी गाड़ी आगे चलती है, उसके बाद में वो निकल जाते हैं वहाँ से और फिर अपनी अपनी गाड़ी से सब आगे बढ़ते हैं। जैसा जम्मू से काफ़िला चलता है वैसा यहाँ पर नहीं है, तो खाली ये ट्रैफिक आपको क्लियर करवाते हैं, उसके बाद फिर हाईवे पर आने के बाद अपनी गाड़ी आप लेकर जाते हो। तो ये NH44 है, जम्मू श्रीनगर हाईवे। क्रिकेट बैट की लकड़ी है, यहाँ पर बैट बहुत बनता है, बहुत ही ज़्यादा दुकान है यहाँ पर क्रिकेट बैट की। तो अभी हम आ गए हैं एप्पल वैली में, यहाँ पर सारे एप्पल के बाग हैं। करीब 70 किलोमीटर चले हम श्रीनगर से और यहाँ से अभी 20-25 किलोमीटर बाकी है। तो ये गेट बना हुआ है, यहाँ पर 50 रुपये का एंट्री फ़ी लगता है पहलगाम एंटर करने के लिए। वैसे तो हम पहलगाम में ही है, लेकिन मेन पार्ट आगे है। अभी गाड़ी अंदर घुस जाती, अच्छा हुआ एंड टाइम पे बोल दिया मैंने एंड टाइम पर बता दिया, नहीं तो हम लोग सब नीचे घुस जाते हैं अंदर। गाड़ी इसने गलती से अंदर डाल दी थी, हम पहले ही उतर गए, बोला भाई हमको उतरने दे, उसके बाद में तू गाड़ी निकालना। तो पहुंच गए यहाँ पर नुनवान बेस कैंप के एंट्री गेट पर और यहाँ से अभी आगे जाएंगे पैदल 500 मीटर की दूरी पर बेस कैंप है यहाँ से। चेक पोस्ट के पास में बढ़िया झरना बहकर आ रहा है ऊपर से, देखो मज़ा आ रहा है एकदम, वाह। यहाँ पर मौसम ठंडा है, श्रीनगर में बहुत ज़्यादा गर्मी थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि हम लोग श्रीनगर में हैं, लेकिन पहलगाम में मौसम अच्छा है अभी। ये नज़ारा देखो आप लीदर नदी का, वाह क्या नज़ारा है, बहुत ही अच्छा सुंदर नज़ारा दिखता है यहाँ पर। लीदर नदी की वजह से पहलगाम की सुंदरता बढ़ जाती है, पूरे पहलगाम के साइड पर ये नदी चलती है। व्यू देखते देखते हम आगे बढ़ रहे हैं बेस कैंप के लिए। बेस कैंप का मेन गेट है, यहाँ से एंट्री करेंगे। तो ये नुनवान बेस कैंप है, मैं अंदर आ गया हूँ, पीछे मेन एंट्री गेट है जो मैंने आपको बाहर से बताया। तो हम लोग आधे घंटे से घूम रहे हैं, यहाँ पर सारे टेंट देख रहे हैं रहने के लिए। तो बेड पर सोने वाले टेंट है, उसके अलावा फिर वो बेड वाले टेंट है और बाकी कॉटेज भी है। तो अभी डिसाइड कर रहे हैं कहाँ पर रहना है। ये भी हमको कल एयरपोर्ट पे मिले थे मुंबई एयरपोर्ट पर, ये भी यहाँ पर आकर मिल गए मुझे। तो ये भाई है, इसका नाम है आदिल, ये यहाँ पर होटल बुकिंग करवा रहा है हमारी और टैक्सी का भी अरेंजमेंट करवा के दे रहा है। काफ़ी सही बंदा है और काफ़ी सही रेट में होटल करवा रहा है। मुझे थोड़ा सा टैक्सी का डाउट लग रहा है, लेकिन बोल रहा है चिंता मत करो, आपको मैं सुबह होटल से टैक्सी करवाऊँगा, पक्का? अच्छा, तो भाई साहब मिल गए, हमें होटल दिखा रहे हैं। मैं कैंप से बाहर स्टे ले रहा हूँ, कैंप में मुझे मज़ा नहीं आया, इतना स्टे अच्छा नहीं है इसके लिए। तो ये होटल का रास्ता है, बहुत ही शांत अच्छा रास्ता है ये। बेस कैंप से करीब 700-800 मीटर पीछे होटल है ये, ऊपर की तरफ। हाँ इधर आ, क्या जोर से बोल। सैफुल इस्लाम, गोरा गोरा एकदम है, चिट्ठा एकदम, नीली नीली आंखें, रसियन लग रहा है तो है इसकी आंखें देखो नीली नीली, आइसक्रीम खा रहा है। यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। हाँ, यूट्यूब चैनल का नाम मनीष सोलंकी। बेस कैंप से होटल ढूंढते ढूंढते करीब 1 किलोमीटर ऊपर आ गए हम, चढ़ के चढ़ाई करके, और फाइनली यहाँ पर होटल का बोर्ड दिख रहा है। होटल तो पता नहीं अंदर है। ये है डबियन रिसोर्ट, नाम तो काफ़ी अच्छा है रिसोर्ट। देखते हैं कैसा है इनका रिसोर्ट। तो ये होटल है, नाम है डबियन रिसोर्ट। आप लोग सेट हो गए? बढ़िया है, अच्छा है ये। अच्छा। चलो तो ये सही है ना, हाँ बढ़िया। जी सर। तो शाम के 6 बज गए हैं और यहाँ से मैं अभी फिर से जा रहा हूँ बेस कैंप पर। बेस कैंप में थोड़ा घूमेंगे और कुछ बंदों को शॉपिंग भी करनी है, और इसके अलावा वहाँ पर भंडारे हैं तो खाना वगैरह खाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे। होटल काफ़ी सही है ये, बेस कैंप में रुकने से ज़्यादा बेटर है यहाँ पर होटल में रुकना। यहाँ पर गर्म पानी और नहाने धोने की सुविधा अच्छी है और सिक्योरिटी सेफ्टी भी ज़्यादा है यहाँ पर, वो थोड़ा ओपन है, तो इसीलिए हम लोग फिर यहाँ आ गए थे।
तो नीचे वहाँ सामने बेस कैंप है वहाँ पर, और यहाँ से ये लिदर नदी मैंने आपको बताई थी, कितना बढ़िया व्यू है देखो आप। और यहाँ पर ये सारे बैग वगैरह हैं, और हमारे साथ ये जो भाई साहब है महाराष्ट्र के, आप नासिक से हो ना? नासिक से। हाँ, तो ये इनको बैग लेना है, तो यहाँ पर बैग देख रहे हैं, तो मैंने सोचा चलो हम भी यहाँ का मार्केट देखते हैं क्या है क्या नहीं। मिल गया तेरा रिश्तेदार हैं? ये है और कोई नहीं है? नहीं, वो आ गया है। अच्छा, ये लड़का मुझे श्रीनगर बेस कैंप में मिला था, पंथा चौक में, तो इसके मम्मी पापा टेंशन में थे, बोले अकेला कैसे जाएगा। तो सब हो गया ना अच्छे से? चलो बढ़िया, घूमो। ये सही है, देखो यहाँ पे सही है, 300 का। और ये वाला लाल वाला ये 550 का। ये ग्लव्स कितने का है? 100 रुपये का। ग्लव्स का रेट तो सही है, सब जगह इतना ही रेट चलता है। और वो पन्नी बारिश के लिए पतला पन्नी आता है रेनकोट वाला, 50 का और 100 रुपये। क्वालिटी क्या क्या है? ये कौन सा है? तो यहाँ से ये बैग लिया है और एक ये लिया है 300 रुपये में। भाई ने सही रेट लगा दिया है। अरे बढ़िया, 300 रुपये ले ले, पैसा तो चलो चलो। तो यहाँ से भाई लोगों ने कुछ शॉपिंग कर लिया, गरम टोपी दिलाया इनको तो पता ही नहीं है क्या क्या चाहिए। टोपी दिलवाया, छोटा एक बैग दिलवाया और एक रेनकोट दिलवाया। रेनकोट इनके पास किसी के पास नहीं है। बेस कैंप में यहाँ पर शेव भी करवा सकते हो, देखो आप, सारी सुविधा है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये सारे भंडारे हैं। ये है श्री गौरी शंकर अमरनाथ यात्रा सेवा ट्रस्ट। तो देखो यहाँ पर पूजा हो रही है, आरती का समय है। जय बोले। मिर्च का अचार है। ये क्या है? पापड़, ये चावल, ये रायता, और ये राजमा, और ये मिक्स वेज। अंकल जी ये क्या है? आगरे का पेठा, दो ना, थोड़ा दो पीस, बस। तो भंडारे में प्रसाद ले लिया मैंने, मज़ा आ गया। क्या टेस्टी खाना था, और स्पेशली ये सब्जी, मज़ा आ गया, बहुत बढ़िया सब्जी थी। पूरा यहाँ तक पेट भर गया। 4 रोटी और दाल चावल खाए मैंने। जय बोले। तो यहाँ पर मुझे अपना गुजराती भंडारा मिला है, प्रभु प्रसाद परिवार सेवा ट्रस्ट, दरियापुर अहमदाबाद वाला है। केम छो? जय बोले की जय बोले। मुझे लगा यहाँ पर नॉर्मल वही फूड मिलता है, दाल चावल सब्जी रोटी, लगभग पंजाबी फूड, लेकिन यहाँ पर गुजराती भंडारा भी है। पहले पता होता तो मैं यहीं पर खाता। આપણો ગુજરાતનો ખાવાનો સ્વાદ જ અલગ હોય, પણ ચૂકી ગયા, પેટ ભરાઈ ગયું છે, એટલે બીજી વાર હવે સિંગ તેલનો બનેલો છે। गुजराती खाना सिंग तेल में बनता है, देसी घी में, वही यहाँ पर बना है। तो यहाँ पर आपको गुजराती पंजाबी हर तरह का खाना मिलेगा। आवाज को मजा चखाए तो होटल के बाहर यहाँ पर अभी बैठे थे, आराम से आधा एक घंटा बातें की हमने, और अभी यहाँ पर कोई नहीं है, खाली पड़ा है, देखो आप। तो आज का दिन ख़त्म हो गया। अभी रात के 10 बजे हैं और आ रही है भरपूर नींद। आज नहीं करके 10 किलोमीटर चल गया हूँ मैंने चेक किया, 10 किलोमीटर चला हूँ मैं। काफ़ी घूमा हूँ मैं, बेस कैंप में भी करीब 3-4 किलोमीटर घूमे हम। इससे पहले पंथा चौक में सुबह सुबह काफ़ी घूम लिए, काफ़ी चक्कर लग गए। यहाँ पर अच्छी खासी ठंड है अभी पहलगाम में। 10 बज रहे हैं, जैसे जैसे रात होगी ठंड और बढ़ेगी, और सुबह जल्दी मुझे यहाँ से निकलना है 6 बजे यात्रा के लिए। तो अभी जाकर सोने वाला हूँ मैं। तो वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तुम्हारा खूब खूब आभार। आवजो।